नमस्कार। केंद्रीय बजट 2024-25 जो कि हाल ही में पेश किया गया था, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। थोड़ा फास्टली चलेंगे क्योंकि बजट पर हमने एक विस्तृत वीडियो आप लोगों को दिया था, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसलिए इस वीडियो में टॉप जो 50 प्रश्न जो परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं, उनको हम लोग जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो कुल 4 मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि 4 जातियों पर। वे 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं? गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और महिलाएं, यानी इसमें ऑप्शन डी होगा सही। इनमें से सभी, यही 4 जातियों पर बजट 2024-25 केंद्रित है। अगला है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? कुल 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया या इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? ये 7वां बजट था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो इस बार का जो बजट है वो पिछले वर्ष की तुलना में 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल हुई हैं? आपको बता दें, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कुल 9 प्राथमिकताओं पर अपना जो केंद्रीय बजट है 2024-25 वो केंद्रित हैं और वो 9 प्राथमिकताएं यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, यानी ये सभी सही हैं। इनको देख लीजिए एक बार, ज़रूर आपको ये आना चाहिए, पूछा जा सकता है। पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। दूसरी है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। ये 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो ये आंकड़ा है 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्रों को स्थापित किया जाएगा? कुल 10,000। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसमें याद रखिएगा, बायो इनपुट संसाधन केंद्र हैं ये, कुल 10,000। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। दूसरा कथन है, किसानों को खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। तो दोनों कथन इसमें सही है। ऑप्शन सी सही होगा, दोनों, 1 और 2। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसके लिए नाबार्ड जो है वो वित्त उपलब्ध कराएगा। नाबार्ड जो कि कृषि की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा बैंक है, वो वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगला है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन है, इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। सही है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। तीनों सही है। ओके।
अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा है इस बजट के अनुसार 45%। ऑप्शन ए सही होगा 45। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। कुल 18.1% योगदान कृषि क्षेत्र का है इस बजट के अनुसार। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। 2 लाख करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए इसमें सही होगा 2 लाख करोड़। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन इसमें से सत्य है। पहला कथन है देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। ये कथन बिल्कुल सही है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। ये भी सही है। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा इनमें से सभी। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न जो हैं ये आपको अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि कितने ITI को अपग्रेड किया जाएगा तो 1000। ये आपको इस तरीके से भी पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, इन चारों पर केंद्रित है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा 1, 2, 3 और 4। अगला है पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार आएंगे, झारखंड आएंगे, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा 1, 2, 3 और 4। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई एक योजना है। यह किससे संबंधित है। ये योजना मुख्य रूप से नाबालिग बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा। तो ये होगा चौथा चरण। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इन सब के बारे में जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसमें हमने विस्तार से सबके बारे में चर्चा की है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ उस वीडियो को आप लोग स्किप मत किया करिए, ज़रूर देखा करिए। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्न में कौन सा प्रावधान किया गया है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। सॉरी, ये भी सही है। और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। और नो, ये जो पहला वाला है वो गलत है, दूसरा वाला ही सही है। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यानी इसमें बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। ओके। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्न में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सभी पर सीमा शुल्क को कम कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। ये भी सही है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। ये भी सही है। यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सभी कथन इसमें सही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे। लगभग 63,000 गाँवों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है इस बजट में। तो ये 20 लाख की जाएगी। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स। एंजल टैक्स अब नहीं लगेगा, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितने परसेंट कर दी गई है? ये कर दी गई है 35%। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हो गई है। बिल्कुल सही है ये। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए कुल 7300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 21,336 करोड़ रुपए। कितने शहर में? 27 नई शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इस बजट में मनरेगा के लिए कुल 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है किसान सम्मान निधि के लिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? अमृत मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। प्रमुख व्यय देख लीजिए और सूची देख लीजिए। देखिए, रक्षा पर 4,54,773 करोड़ रुपए का व्यय है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपए का व्यय। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप पर 1,51,851 और शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। यानी जो जिसके सामने लिखा है वो सही है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। PQRS, पहले का P, बी दूसरे का Q, तीसरे का R और चौथे का यश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन से संबंधित सूची को सुमेल कीजिए। प्रमुख स्कीम और जो आवंटित हुए हैं रुपए उनको देख लीजिए। अनुसंधान और विकास परियोजना, इस पर 1,200 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, यानी एक का यस सही होगा। तो इसमें देखिए पहले का यस डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरे का आर। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर 2,228 करोड़। सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले पर 10,000 करोड़ और सौर ऊर्जा ग्रिड पर 6,903 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? ये इतना अनुमानित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 31,29,200 करोड़ रुपए। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? पूंजीगत प्राप्तियां ये 16,91,312 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? राजकोषीय घाटे का अनुमान 16,13,312 करोड़ रुपए है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? प्राथमिक घाटा ये 4,50,372 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन 20 में सही होगा। ये सब आंकड़े याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटे का अनुमान कितना है? तो जो राजस्व घाटे का अनुमान है वो है 58,201 करोड़ रुपए, सॉरी 5,80,201 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? तो इसका अनुमान है 18,94,23 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? कुल राजस्व व्यय का अनुमान है 37,09,401 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसमें सही होगा।
अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? कुल पूंजीगत व्यय इतना है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसमें से प्रश्न आएगा। कथन देखिए, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है, बिल्कुल सही है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है, ये भी सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, ये भी सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, ये भी सही है। यानी इनमें से सही ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सभी इसमें सुमेलित हैं। अगला है बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? 59,409 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्न में कौन सा कॉरिडोर इसमें शामिल नहीं है? विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर ये तो शामिल है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर ये भी शामिल है। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर ये भी सही है। कोसी मेची लिंक कॉरिडोर ये नहीं शामिल है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ये शामिल नहीं है। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, सही है। पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट बनेगा, इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट है, बिल्कुल सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा, सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही हैं। ओके, तो ये आपके बजट से संबंधित कुल 50 प्रश्न हो गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार।